हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज राइट द क्लास phylum to which the following animal belong, giving one reason for it. And the given animal is Euplectilla. So Euplectilla is a sponge, and we know that sponges have some peculiar features. तो क्यों हमने Euplectilla को sponge बोला? So that's we have to discuss about. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept here to solve the question is that कि हमें फाइलम पोरीफेरा फाइलम के कैरेक्टर्स के, या हम कह सकते हैं पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा. ओनली देन हम बता पाएंगे कि क्यों यूप्लेक्टिला को हमने फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखा. तो लेट्स डिस्कस दिस एनिमल यूप्लेक्टिला. सो यूप्लेक्टिला विच इज कॉमनली नोन एज द वीनस फ्लावर बास्केट. यूप्लेक्टिला को हम कॉमनली बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट. वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, और फ्लावर बास्केट हमने इसको क्यों कहा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज अ जीनस ऑफ फाइलम पोरीफेरा. तो हमने इसे पोरीफेरा में क्यों रखा? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पोरीफेरा के कैरेक्टर्स. नाउ यूप्लेक्टिला की अगर हम बॉडी की बात करें, सो ये ऐसे वेस लाइक बॉडी होती है, मतलब एक गुलदस्ते जैसी इसकी बॉडी होती है. इट इज सेसाइल. सेसाइल कहने का मतलब है इट कैन नॉट लोकोमोट. सो फर्स्ट थिंग अबाउट इट इज द सेसाइल. और इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. सो दिस हैज पोर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी. सो बिकॉज पोरीफेरा का मतलब ही क्या होता है? पोर बियरिंग एनिमल्स. सो इस एनिमल की पूरी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, एंड दीज पोर्स फॉल अंडर टू कैटेगरी. दो तरह के पोर्स होते हैं. सो पहला जो कैरेक्टर है जो इनको एक स्पंज बनाता है, दैट इज दे हैव पोरस बॉडी. अब पोरस बॉडी का मतलब है पूरी बॉडी पे पोर्स होंगे, एंड दीज पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होंगे ओस्टिया, जिनके थ्रू वाटर अंदर आएगा. ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर आएगा. और एक पोर होगा जिसको हम कहेंगे ओस्क्यूलम, जिसके थ्रू वाटर बाहर जाएगा. सो ओस्टिया एंड ओस्क्यूलम, दीज आर टू टाइप्स ऑफ पोर्स. और बॉडी में एक कैविटी होगी बीच में. दिस कैविटी इज कॉल्ड द स्पंजोसिल कैविटी. So because of presence of pores all over the body, it is a sponge. Second जो कैरेक्टर जिसके बेसिस पे हम इसे एक स्पंज कह सकते हैं, that is the presence of water canal system. So water canal system इनके अंदर present होगा. Now water canal system is the route of water. Means इनकी बॉडी में पानी एक प्रॉपर रूट के थ्रू आएगा, और एक प्रॉपर रूट के थ्रू वो पानी ट्रेवल करके बाहर जाएगा. सो कैसे है कि पानी आएगा, वाटर एंटर्स थ्रू द ओस्टिया, जो कि छोटे छोटे पोर्स हैं ऑल ओवर द बॉडी. देन दिस वाटर कम्स इनसाइड द कैविटी, जिसको हम कहते हैं स्पंजोसिल. नाउ दिस वाटर एग्जिट द बॉडी थ्रू द ओस्क्यूलम. तो ये जो फीचर है इसको हम, इस पूरे पाथवे को हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं. एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, and this is present in the Euplectilla, so that's why it is a sponge. थर्ड जो कैरेक्टर इनको एक स्पंज बनाता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, जिनको हम कहते हैं क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल्स. तो इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल्स कहते हैं. दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स. इस तरह से सेल्स होती हैं, ये सेल है. इसके ऊपर जो माइक्रोविलाई है ये एक कोलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड दिस इज अ फ्लैजिलम. तो दिस इज अ फ्लैजिलम. तो फ्लैजिलम के यहाँ पे होगा. नाउ फ्लैजिलम
and this cell is the collar cell because of this collar like structure. So presence, the choanocytes line the स्पंजिसिल, ये स्पंजिसिल को लाइन करेगी, उसकी लाइनिंग बनाएगी. सो प्रेजेंस ऑफ द स्पंजिसिल, it makes sorry, presence of the choanocytes make it a sponge. So this is a peculiar feature. So due to presence of these structures and also the body wall, so body wall जो sponges की body wall है, that is having two layers. जो बाहर वाली layer है, that is called the पिनेकोडर्म. तो यहाँ पे पिनेकोडर्म होगी, और अंदर जो क्वेनोसाइट की लेयर है दैट इज कॉल्ड द क्वेनोडर्म. तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये सभी यूप्लेक्टिला में प्रेजेंट होते हैं. एंड नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इनका स्केलेटन बनाएंगे. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स द यूप्लेक्टिला फॉल्स इन द फाइलम पोरीफेरा, और वी कैन से द स्पंजेस. सो यूप्लेक्टिला की अगर हम क्लास की भी बात करें, सो क्लास यहाँ पे जो होगी दैट इज हेक्सएक्टिनिलिडा. अगर हम, वैसे तो पोरीफेरा तक ही लिमिटेड रहेगा, अगर हम क्लास की भी इसकी बात करें, सो द क्लास इज हेक्सएक्टिनिलिडा. अब हम इसे क्यों एक वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से क्यों जानते हैं? देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट, कि जो जापान के अंदर मैरिज होती है वहां पे इसको एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है. होता क्या है कि जो श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स आर द मोलस्क. सो ये छोटे छोटे जो श्रिम्प्स हैं, सॉरी, श्रिम्प्स आर एक्चुअली द आर्थ्रोपोड्स. सो ये जो श्रिम्प्स है, सपोज दिस इज अ श्रिम्प, तो एक मेल श्रिम्प है और एक फीमेल श्रिम्प है, तो वो उस पानी के साथ इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो ये चले गए, सपोज ये इसकी बॉडी में ओस्टिया के थ्रू चले गए. अब ये श्रिम्प अगर बहुत बड़े साइज के हैं तो ये परमानेंटली इसके अंदर ही रहने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहीं पे मर जाएंगे. तो जो मेल और फीमेल श्रिम्प है उनका एक यूनियन ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई हम यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं. एंड इट इज अ precious gift which is given in the marriages in Japan. So this is something related to Euplectilla. So I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.